तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, ये सब स्नेह है, लोगों का प्यार है। माइक बाबू खींच भी रहा है, आवाज खींच रहा है। ये असल में डीजे वाला माइक है, डांस करने वाला। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ मेरे टोपियां हैं और एक तरफ तिलकधारियां हैं। जब ये दोनों एक साथ बैठी हैं, एक छोटा सा देश हम यहां जी रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, जहां इतनी अच्छी मोहब्बत की बात हुई, शायरा भी आई थी, कवियत्री आई थी, बादशाह चचा ने वीर रस के कवि को क्यों बुलाया? शायद ये आपको सूचित करना चाहते हो कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। और गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है तो आग भी तैयार है और आग भी तैयार है। वाह वाह वाह। और जो नौजवान यहाँ ये सोचकर आए थे कि मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, हम अपनी महबूबाओं को याद करेंगे, बीते हुए दिनों की याद ताजा हो जाएगी, यहाँ आग की बात क्यों हो रही है, तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दे। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका प्रेम आशीर्वाद है, ले लीजिए आप, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। मैं ये निवेदन करता चलूं, आप में से जो कुछ भी आशीर्वाद या प्रेम के रूप में लाना चाहते हैं, उतने की किताबें खरीद के अपने गांव में किसी ऐसे बच्चे को बांट दीजिएगा जो वो किताब खरीद नहीं पा रहा। वाह वाह, मुझे लगेगा आपका प्रेम मुझ तक पहुंच गया। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। और जलना आवश्यक क्यों है, मुझे माफ करेंगे, लेकिन अभी पहलगाम में जो हुआ और जिस तरह पूरा देश एक होकर उसके विरुद्ध खड़ा था, आग का काम सिर्फ जलाना नहीं होता है,
आग जलती है तो रात को प्रकाशवान करती है। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है। अब मैं देखना चाहता हूं यहां कितने सियासी सूरमा बैठे हैं और कितने मुशायरा और कवि सम्मेलन से प्रेम करने वाले लोग बैठे हैं। कुछ देर के लिए भूल जाइएगा आप सपा को वोट देते हैं या भाजपा के दुसाले ओढ़ के यहां आए हैं। भूल जाइएगा कि आप बसपा के साथ हैं या कांग्रेस का मुरेठा बांधते हैं। मैं चाहता हूं केवल भारत मां के बेटे, भारत मां की वीरांगनाएं मुझे सुने। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है, ये भारत भू पर भारत मां के स्वाभिमान को गाली है। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। प्रतिशोध का वक्त अगर है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रतिशोध का वक्त अगर है, वाह 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 वाह। बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। पहलगाम से पहले लिखा, उसके बाद जो हुआ, पहलगाम के बाद अब आपको सुना रहा हूं। आखिर कायर राजनीति ने अलख जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। वाह वाह। लेकिन समस्या उत्पन्न तब होती है जब मध्य प्रदेश का कोई बदतमीज मंत्री हमारे देश की एक वीरांगना को, इस देश की इस मिट्टी की एक बेटी को आतंकियों का रिश्तेदार बता दे और पूरी सियासत खामोश रह जाए। उन वीरांगनाओं में वो जो दो बेटियां आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी होंगी, जो फौज की तरफ से, देश की तरफ से अपना बयान दे रही थी, उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। आदरणीय, बिल्कुल उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिसको भी सेना का तेवर वाह 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 मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। और मुझे माफ करेंगे लेकिन मैं बहुत बचपन से सुनते आया हूं और आदरणीय इस मंच के साफे की सरपेच भूषण त्यागी जी शायद इस बात से सहमत भी हो कि कविता और शायरी कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। बेशक, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, किसी की हो। बेशक जिस दिन शायरी या कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, बिल्कुल दरबारी हो जाती है कविता। बिल्कुल है आप, उस दिन या तो कविता मर जाती है या सरकार गिर जाती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। तब बोल रहा हूं, युद्ध विराम की घोषणा भारत भू की तरफ से हुई तो हुई कैसे, यह प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा है। और मैं कहने का साहस कर रहा हूं, समर्थन की हिम्मत आप कीजिएगा। बिल्कुल। विश्व गुरु का यह दुनिया को संदेश नहीं है मोदी जी। हम उनके साथ खड़े हैं, पूर्ण रूप से खड़े हैं, लेकिन घर के अंदर हैं तो घर के बड़े से ये कहने का अधिकार भी रखते हैं। विश्व गुरु का ये दुनिया को संदेश नहीं है मोदी जी, लाल किला ही पूरा भारत देश नहीं है मोदी जी। वाह। विश्व गुरु का ये दुनिया को संदेश नहीं है मोदी जी, लाल किला ही पूरा भारत देश नहीं है मोदी जी। क्या पुरखों का इतिहास यहाँ पर शेष नहीं है मोदी जी, अमरीकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ये कह रहे हैं तो हमें ये भी कहना होगा, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था
नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। वाह 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 वाह। उसके बावजूद अगर आपने इस सच को स्वीकारा जो मैंने अब कहा, तो इस सच को भी स्वीकारने की हिम्मत कीजिएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूं। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और मां ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाप रे बाप, पूरा लादिए दवा कड़ाई भाई। के में चंद्रशेखर आजाद दिखता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सामने देख नहीं पागल हो गए। बादशाह चचा का आदेश था, नहीं था हमें। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन जिस आजादी की डोली को कुर्बानी ने अपने कंधों तक उठा के आपके दरवाजे पर पहुंचाया, उस आजादी को हमने दिया क्या? हमने ये दिया है कि आज 75 वर्षों में गोंडा से अदम गोंडवी को कहना पड़ा भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। हमने ये दिया है इस देश को कि लखनऊ से मुनव्वर राणा को कहना पड़ा दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। हमने ये दिया है इस देश को कि इंदौर से राहत इंदौरी को कहना पड़ा उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। जालिम को एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। हमने ये दिया है इस देश को कि इस मंच पर बैठे एक एक व्यक्ति को, और यहां पर ईमान मजमे से आए हुए एक एक व्यक्ति को 80 वर्षों के बाद भी कहना पड़ता है कि हार जाएगा हमें हराने वाला, हम में लहू है मोहम्मद के घराने वाला, जन्नत सी मिट्टी से मोहब्बत है मुझे, मेरा जूता भी कराची नहीं जाने वाला। हमने ये दिया है इस देश को, और जब मैंने अपने बड़ों से ये सुना तो मुझे लिखना पड़ा कि मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद की दहलीज पे कत्ल स्वाभिमान का, टीके और टोपी में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं, दिखा हमें बस लहू का टीका, खूनी दस्तरखान दिखा, और इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा। वाह 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 वाह, और इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा। लेकिन मैं यहां आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। भूलिएगा मत, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
और अब तक जो लोग खामोश हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ये तराना गाया तो खूब होगा, और यहां ईमान मजमा बैठा है, मुझे माफ करेंगे ये कहने के लिए, लेकिन इस तराने के जो खालिक थे अल्लामा इकबाल, उन्हीं का आइडिया था पाकिस्तान। जब मजहब का उन्माद, चाहे वो भगवे का हो या हरे रंग का हो, किसी पर हावी होता है तो विद्वानों से भी क्या क्या करवा सकता है। जब मजहब का उन्माद हावी हुआ, उन्होंने यही तराना पलटकर तरानाए मिल्ली में लिखा कि तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, चीनो अरब हमारे हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। जब ये बात उर्दू के अखबारों में छपी तो बनारस के एक नौजवान शायर ने उसे पढ़ा और उसने सोचा कि इकबाल साहब ये लिख कैसे सकते हैं। एक मुशायरा हुआ और चारों तरफ हल्ला था, हजरत इकबाल आए हैं। वो नौजवान शायर भी वहां पहुंचा और इकबाल साहब ने तराना मिल्ली सुनाया, खूब तालियां बजी, खूब सराहना आई। एक पर्ची उनके पास पहुंची कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आओ बेटा कहो। उस्तादी परंपरा उर्द पर थी, कोई हिम्मत नहीं करता था उस्ताद के बाद अपना कलाम सुनाने की। उस नौजवान शायर ने वहां आकर 2 लाइनें पढ़ी और इकबाल को सुनाई। उन्होंने कहा, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा, हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। और जो अद्भुत सी बात है वो आपका दुगना समर्थन मांग लेगी। इस शेर के शायर का नाम कोई रामचंद्र चट्टोपाध्याय नहीं था, उनका नाम था नजीर अहमद, जो आगे चलकर नजीर बनारसी के नाम से जाने गए। ये है वतन। बेशक बेशक। हम हिंदू और मुसलमान को कितना बांटेंगे साहब। भूलिएगा मत, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। और यहां बाबा जी आपके सामने बोलना चाहता हूं, झूठ बोलते हैं वो लोग जो बंदूक के दम पर इस्लाम स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू करने तब भी नमाज कबूल होती है। ये जो कौम है, ये जो वतन है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसलिए 88 साल के बहादुर शाह जफर को जब रंगून में नजर बंद कर दिया गया था, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और दीवारों पर 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और लिखी। उन्होंने कहा, आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और अंततः जाते जाते अंतिम 2 मिनट आपके बीच हूं तो यह नहीं चाहता कि कल आप कहें कि बादशाह प्रेमी किसको बुलाकर लाए थे, चीख पुकार करके चला गया, कोई विचार छोड़ के नहीं गया। आदरणीय बाबा जी, 4 पंक्तियां जो आज की शाम मेरे पास सबसे अच्छी हैं वो आपको निवेदित कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैंने कहा था कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आपको सोचना होगा और समझना होगा कि आखिर क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है।
वो बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी पंक्ति भूषण त्यागी जी को समर्पित है, तीसरी पंक्ति आपको समर्पित है और चौथी आपको, पहली हमारे अग्रज बादशाह चचा को। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। वाह वाह वाह। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। वाह 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 वाह। पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। तो आहूत समय अब नहीं करेंगे, मार्गदान की आशा में सागर से हम बात करेंगे राम धनुष की भाषा में। और इस भाषा में बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब भूखी चीखें दरबारों के दर से वापस आई हैं, प्यासी आंखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज जबा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। और अगर इनकलाब आपके अंदर जिंदा है, अंतिम एक कसम उठवाना चाहता हूं आपसे और आपसे रुखसती। आप कुछ देर के लिए भूल जाइएगा कि आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं, लेकिन एक कसम इस देश के नाम और तिरंगे के नाम उठाइए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। बिल्कुल फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। मोहब्बत के सम्मान में पढ़ रहा हूं, उसके बाद हमें उस कविता तक पहुंचना है जिसने सबके अंदर उम्मीद पैदा की, आलोक नहीं मरने वाला। तो हमें जब वो सुनना है, मैं उसकी भूमिका मात्र बना रहा हूं। 6 पंक्तियां जो कसम मैंने आपसे कहा था उठाइएगा, कहीं अधूरी रह गई हो तो इस कसम को साथ लेकर जाइए, सौगंध को साथ लेकर जाइए, और अपने घरों से मजहबों के झंडे उतार कर कल 3 रंगों का एक झंडा जरूर लगा लीजिएगा कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, लहू की रवा